राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसके सेकंड पार्ट कुर्ग की मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। प्यारे बच्चे, इस वीडियो में मैं आपको 4 से लेके 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस चैप्टर के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको इसका स्टोरी का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो है चैप्टर का नेम, और चैप्टर का नेम है कुर्ग। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रख लेना है। इसके जो राइटर है वो है लोकेश अब्रोल, जो है वो इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, कुर्ग जो है वो कर्नाटक स्टेट में है, और ये जो मंगलोर और मैसूर दो सिटीज है, इन दोनों के बिटवीन मतलब के बीच में है। ये किस चीज के लिए पॉपुलर है, फेमस है, तो आप याद रखिएगा ये फेमस है कॉफी के लिए, ठीक है। इसे हम कॉफी कंट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको कॉफी कंट्री के नाम से जाना जाता है, और ये कॉफी के प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके रेन फॉरेस्ट के लिए, रिवर्स के लिए भी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। अरे बच्चों, आपसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पर है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है वो कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। आगे देखते हैं, इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, और ये मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बीच में है। इट इज ऑल्सो नॉन एज कोडागू, और इसे कोडागू के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर से रिपीट करता हूं मैं आपसे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन में। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां पे है, तो आप याद रखेंगे कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है वो कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, और ये मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बिटवीन मतलब बीच में। इट इज ऑल्सो नॉन एज कोडागू, और इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागू पीपल डिसेंट। कुर्ग के जो लोग हैं कोडागू पीपल, उनकी क्या कहानी आपको सुनने को मिलती है, इसके बारे में क्या स्टोरी है। ओवरऑल आपको ये बताना है कि इनकी हिस्ट्री क्या है। जो कुर्ग के लोग हैं, कुर्गी लोग हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, ठीक है। यहाँ के लोगों की जनरेशन के बारे में हमको बताना है। द कोडागू पीपल आर पॉसिबली सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। भाई, कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट माने जाते हैं, मतलब ग्रीक और अरब की जनरेशन मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। द कोडागू पीपल आर पॉसिबली सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। भाई, जो कुर्ग में रहने वाले लोग हैं वो ग्रीक और अरब के डिसेंट माने जाते हैं। इसके पीछे एक कहानी भी है। एज पर वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड। माना जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, उसके जो लोग थे वो अपने गृह मतलब घर वापस नहीं लौट पाए। सो दे सेटल देयर, ठीक है। तो वहीं पे क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे। ये इनकी स्टोरी है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट इज इट्स मेन क्रॉप, और इनकी मुख्य फसल क्या है, ये हमको बताना है। कुर्ग के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग आर नॉन टू बी, पीपल ऑफ कुर्ग आर नॉन टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक और द अरब्स। भाई, कुर्ग के जो लोग हैं वो जाने जाते हैं किसके लिए, ग्रीक और अरब के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, वहां के प्रवासी माने जाते हैं। कॉफी इज द मेन क्रॉप फॉर कुर्ग, और कुर्ग की जो मेन क्रॉप है वो है, आप याद रखिएगा, कॉफी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, व्हाई इज कुर्ग कंपेयर टू द हेवन। कुर्ग को हेवन से क्यों कंपेयर किया जाता है। हेवन मतलब कि स्वर्ग से क्यों कंपेयर किया जाता है। व्हाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन। कुर्ग को स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से, ग्रीनरी मतलब हरियाली की वजह से, रोलिंग हिल्स की वजह से, डेंस फॉरेस्ट घने जंगलों की वजह से। इट हैज ह्यूज कॉफी प्लांटेशन। इसका जो कॉफी प्लांटेशन है वो बहुत ह्यूज है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉफी कंट्री, और इसे कॉफी कंट्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज सराउंडेड बाय हिल्स। ये हिल्स से, कावेरी रिवर और फॉरेस्ट से पूरी तरीके से सराउंडेड है, मतलब कि घिरा हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाई इज कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन। कुर्ग को कंपेयर क्यों किया जाता है हेवन से, तो आंसर होगा कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन। कुर्ग को कंपेयर किया जाता है हेवन से इसकी नेचुरल ब्यूटी की वजह से, ग्रीनरी की वजह से, और इसकी रोलिंग हिल्स की वजह से, और डेंस फॉरेस्ट की वजह से। आगे लिखा हुआ है, इट हैज ह्यूज कॉफी प्लांटेशन। इसका जो कॉफी प्लांटेशन है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉफी कंट्री, और इसे कॉफी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सराउंडेड बाय हिल्स, कावेरी रिवर एंड फॉरेस्ट। और ये किस किस चीज से घिरा हुआ है, तो याद रखेंगे ये हिल्स से,
कावेरी रिवर से और फॉरेस्ट से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट और इसका नाम आप याद रखेंगे कुर्ग है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब